वेलकम बैक सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो वैद्युत द्विध्रुव की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की। तो देखते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण किस तरह से कार्य करता है। तो द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, दो बिंदु आवेश होंगे, दो बिंदु आवेश इस तरह से रखे रहते हैं 2a दूरी पर, इसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो कहाँ रखा गया है ये वैद्युत द्विध्रुव, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। कहाँ रखा गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। इसकी दिशा इधर है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण रख दिया गया है। अब देखेंगे इस पर बल आघूर्ण किस तरह से कार्य करेगा और इसकी दिशा क्या होगी। अब देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू के कारण जब कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र उस आवेश पर बल लगाता है। क्या लगाता है, जब कोई आवेश किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह वैद्युत क्षेत्र उस आवेश पर बल लगाता है। प्लस रहता है तो बल की दिशा बल किसकी दिशा में लगता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। यदि माइनस आवेश रहता है तो उसके विपरीत दिशा में बल लगाता है। यानी कि प्लस क्यू पर किस तरह का बल लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, इस तरह से लगेगा। और माइनस क्यू पर किधर बल लगेगा, इसके विपरीत दिशा में बल लगेगा, इस तरह से बल लगेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। एक घंटा के बाद सब घर चला गया, एक घंटा न माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है थीटा कोण पर। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसकी दिशा क्या है, इस दिशा में रखा गया ना। अब लिखेंगे प्लस क्यू पर बल लगाता है वैद्युत क्षेत्र किधर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो यहाँ लिखेंगे बल लग रहा है किस पर, क्यों पर, तो किसकी दिशा में क्या लग रहा है। तो इसको कॉन्सेप्ट समझेंगे। जब ये बल लगाएगा इस पर तो क्या लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र और आवेश पर बल लग रहा है तो बल लिख सकते हैं क्या, क्यू ई। क्या लिख सकते हैं, क्यू ई। प्लस क्यू पर कहाँ लग रहा है, प्लस क्यू पर क्या लिखेंगे, क्यू ई लिखेंगे। अब देखते हैं द्विध्रुव माइनस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल लग रहा है, विपरीत लग रहा है कि नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं द्विध्रुव माइनस क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल लग रहा है, दिशा के विपरीत बल लग रहा है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, एफ माइनस क्यू इक्वल टू क्यू ई।
तब भी माइनस एफ माइनस क्यू इक्वल टू ही क्यों ये लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दिशा बता रहा है, ये दिशा जो है वैद्युत क्षेत्र की ओर बल लग रहा है और इधर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लग रहा है, परंतु इसका जो फार्मूला निकल के आएगा, एक वैद्युत पॉइंट जो होगा वैद्युत ध्रुव का वो लिखेंगे और उसके क्षेत्र की दिशा लिखेंगे बल, और ये बताएगा किस दिशा में बल लग रहा है। समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरह से लिखेंगे। अब देखेंगे ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाता है और ये विपरीत दिशा में बल लगा रहा है, तो जब ये दोनों बल लगाएंगे तो ये किस तरह से घूम जाएगा। ये मान लीजिए है कोई वैद्युत द्विध्रुव है, अब ये इधर नीचे की ओर बल लग रहा है, ये ऊपर की ओर बल लग रहा है, तो ये इस तरह से घूम जाएगा। क्षेत्र क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव, ये इस तरह से घूम जाएगा इसके बल के कारण। तो ये घूमने की जो क्रिया होगी वही क्या कहलाएगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, यही जो घूमने की क्रिया होगी इसी को क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। तो इसकी लैंग्वेज लिख सकते हैं इस तरह से। अब इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं, एफ प्लस क्यू तथा एफ माइनस क्यू की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, एवं क्रिया रेखा भी भिन्न भिन्न है। क्या है, क्रिया रेखा। क्रिया रेखा किसे कहेंगे, ये इसकी क्रिया रेखा है और इसकी क्रिया रेखा ये है। इस तरह से ये इधर कार्य कर रहा है और ये ऊपर की ओर कर रहा है, तो कहेंगे एवं क्रिया रेखा भी क्या है, भिन्न है। अतः ये बल एक बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा। जब क्रिया रेखा इसकी विपरीत है तो ये क्या होगा, घूम जाएगा, तो कहेंगे कि ये क्या उत्पन्न करता है, बल आघूर्ण उत्पन्न करता है। इसी को क्या कहेंगे, बल आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ हम फार्मूला लिख सकते हैं, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बलों की क्रिया रेखाओं के लंबवत दूरी। क्या लिखेंगे, बल गुणे बलों की क्रिया रेखाओं के लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण को डिनोट करते हैं किससे, टाउ से। किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। और यहाँ बल लग रहा है क्या, बल क्यू ई, इधर भी क्यू ई, तो बल को हम लिख सकते हैं क्या, क्यू ई। और बलों की क्रिया रेखाओं के लंबवत दूरी, तो बल की क्रिया रेखा ये दोनों है, तो इसके लंबवत एक हम लंब खींच लेते हैं, ये लंब हो गया। अब इसके लंबवत दूरी निकालेंगे, जब ये थीटा एंगल है तो ये भी क्या होगा, थीटा मान लेंगे। यहाँ से इसके लंबवत दूरी निकाल लेंगे, क्या कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ देखेंगे लंब क्या है, लंब ही हमको ज्ञात करना है, कर्ण क्या है, 2a दूरी है। यहाँ से हम निकाल लेंगे लंब बराबर क्या निकल के आ जाएगा, लंब अपनी जगह पर है और 2a यहाँ से क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा, तो 2a साइन थीटा। बात समझ में आई, यहाँ क्या करेंगे, ये इसके पास चला जाएगा, लंब अपनी जगह पे है, तो लंब बराबर हो जाएगा 2a साइन थीटा। ये निकल के आ गया, तो लंब क्या है, 2a साइन थीटा। तो यहाँ बलों की क्रिया रेखाओं के लंबवत दूरी क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2a साइन थीटा। 2a साइन थीटा लिख देंगे। अब यहाँ देखते हैं कि 2a क्यू को क्या लिखते थे, p लिखते थे। p इज इक्वल टू क्या होता है, 2a क्यू। तो यहाँ हम लिख सकते हैं q इंटू 2a e साइन थीटा इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। पी ई साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम टाउ इज इक्वल टू निकाल लेते हैं पी ई साइन थीटा। बल आघूर्ण बराबर क्या निकल के आ गया, पी ई साइन थीटा। तो हम देखते हैं जब कोई इस तरह से सदिश मिलता है, ए बी साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस वेक्टर ई, इस तरह से भी लिख सकते हैं सदिश के रूप में।
फिर से एक बार समझ लेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कैसे निकालेंगे। एक वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे, किस में रखेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं तो देखते हैं प्लस क्यू पर क्या लगता है, बल लगता है। किसकी दिशा में लगता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है, और प्लस माइनस क्यू पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा है और द्विध्रुव प्लस क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है तो क्या लिख सकते हैं, F प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू ई। अब दूसरा लिखते हैं, द्विध्रुव माइनस क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल लग रहा है तो F माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू ई। इस तरह से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे जब ये दोनों बल लगाएंगे तो ये जो बन रहा है ये स्ट्रक्चर क्या होगा, घूम जाएगा। घूमने के कारण लिख सकते हैं कि इसी को क्या कहेंगे, बल आघूर्ण कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, बल आघूर्ण कहेंगे। यही कि जो घूम रहा है इसी क्रिया को क्या कहेंगे, बल आघूर्ण। तो F प्लस क्यू तथा F माइनस क्यू की दिशा एक दूसरे की क्या है, विपरीत है, एवं क्रिया रेखा भी यही इसकी क्या है, क्रिया रेखा है। ये क्या है, क्रिया रेखा है। क्रिया रेखा भी क्या है, भिन्न है। अतः ये बल एक क्या कहलाएगा, बल आघूर्ण उत्पन्न करता है। तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बलों की क्रिया रेखाओं के लंबवत दूरी। तो टाउ से हम डिनोट करते हैं बल आघूर्ण को, लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू बल यहाँ से निकाले हैं क्यू ई, तो मान रख देंगे बल इज इक्वल टू क्यू ई मल्टीप्लाई 2a साइन थीटा। ये कहाँ से आया, इसके लंबवत दूरी निकाले हैं यहाँ पर, यहाँ से लंब बराबर आ गया 2a साइन थीटा। तो यहाँ पर मान रख देंगे 2a साइन थीटा। अब देखेंगे 2a और q को अगर पास रख देते हैं तो p इज इक्वल टू 2aq बन जाता है। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं तो टाउ इज इक्वल टू निकल के आ जाता है pe साइन थीटा। तो pe साइन थीटा इस तरह से निकल के आ जाएगा। तो हम देखते हैं ab साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर भी लिखते हैं। तो यहाँ भी टाउ इज इक्वल टू लिख सकते हैं वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे थे हम देखेंगे ये तीनों कंडीशन उत्पन्न होती है इसमें। तो पहले केस में देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह से है और इसमें वैद्युत द्विध्रुव ये रखा गया है। जो P की दिशा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अकॉर्डिंग है, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वही क्या है, P की भी दिशा है। तो इसमें देखेंगे बल आघूर्ण का क्या योगदान है। तो ये टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो इसमें जो थीटा एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, जब उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में P भी कार्य कर रहा है तो थीटा इज इक्वल टू कितने का है, 0 डिग्री का है। तो यहाँ टाउ इज इक्वल टू मान ज्ञात कर लेते हैं PE साइन 0। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो टाउ बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा, 0 होगा। बल आघूर्ण क्या होगा, 0 होता है। अब थर्ड केस में देखते हैं तो ये जो P है ये इसकी दिशा के किधर है, विपरीत दिशा में है। क्या है, इसके विपरीत दिशा में है। तो इसमें थीटा क्या लगेगा, थीटा जब इसके विपरीत है, ये इधर है और वैद्युत क्षेत्र उधर है, तो एंगल दिखाते हैं। एंगल क्या होता है, 180 अंश का बनता है। कितने का बनता है, 180 अंश का बनता है। तो यहाँ से निकालेंगे टाउ PE साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या है, PE साइन 180। 180 अंश का मान क्या होता है साइन में 180 अंश का मान भी क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ भी निकालेंगे PE मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 निकल के आएगा बल आघूर्ण। तो यहाँ टाउ इज इक्वल, इस कंडीशन में भी 0 आता है और इस केस में भी 0 आता है। अब यहाँ निकाल के देखते हैं इस केस में क्या होता है। इसमें देखते हैं इसके लंबवत कार्य कर रहा है, इनमें समांतर कार्य कर रहा था, इसमें भी समांतर कार्य कर रहा था, लेकिन इसमें क्षेत्र की दिशा में कार्य कर रहा था और इसके क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा था। परंतु इसमें क्या है, क्षेत्र के लंबवत कार्य कर रहा है। क्षेत्र के लंबवत जब कार्य करता है तब हम दिखाते हैं कि एंगल किस तरह से रहेगा, इस तरह से बनाएगा, 90 डिग्री का बनाता है। किस तरह का बनाएगा, 90 डिग्री का बनाता है। तो इसमें हम निकालेंगे टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू PE, थीटा का मान क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। तो टाउ इज इक्वल टू PE 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो मल्टीप्लाई 1, तो टाउ इज इक्वल टू क्या निकलता है, PE। सबसे अधिकतम मान किस में आता है, इस कंडीशन में। किस कंडीशन में, लंबवत जब रखा रहेगा P तब। तो सबसे यहाँ लिख सकते हैं या मैक्स,
इज इक्वल टू PE। ये तीनों कंडीशन निकल के आती है। अगर ना समझ में आया हो तो फिर से देखेंगे, फिर से देखेंगे, फिर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन करिए, हम उसका आंसर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।